नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जसवाल, पूर्व विधायक श्याम बिहारी जसवाल, दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चुनावी वर्ष को लेकर दोनों का एक दूसरे पे जुबानी जंग जारी है। आइए आपको दिखाते हैं। की जो श्रृंखला है उसमें एक बड़ा प्रमाणिक दस्तावेज सहित ग्राम मंगोरा में आप सभी मीडिया वालों ने चलाया भी, उसको महत्वपूर्ण स्थान भी दिया कि 18 लाख रुपए की सड़क बिना बनाए उनके भाई के फर्म के द्वारा राशि निकाल ली जाती है और उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जब उसका विरोध किया, उसमें मैं भी गया था। और उस बात को कैसे दबा सकें, ये पुराना सिस्टम जिस प्रकार से कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव के पहले जनता के दिमाग में गलत बातों को बैठाकर राजनीति करके सरकार बनाने की इनकी जो साजिश चलता है, उसी के तहत इन्होंने उस बड़े सड़क घोटाला को दबाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बौखलाहट में किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में जो हमारे विधायक हैं, कहीं ना कहीं इस रोड घोटाले की बड़ी भ्रष्टाचार को जो प्रमाणिक रूप से है, सड़क बना नहीं 18 लाख रुपए निकाल लिया गया, उससे घबराकर मानसिक संतुलन खो बैठे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि यदि विधायक जी को क्या पहले पता नहीं था कि 100 एकड़ की जमीन जो आदिवासियों का अवैध रूप से मेरे ऊपर हड़पने को उन्होंने आरोप लगाया, क्या छत्तीसगढ़ या भारत में संघीय ढांचे में कोई भी व्यक्ति सामान्य पिछड़ा वर्ग या अन्य वर्ग का आदिवासी की जमीन को अपने नाम से करा सकता है? यदि ऐसा सही था तो विधायक रहते 4.5 सालों तक उन्होंने एक भी जांच या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा चीज, यदि उनके संज्ञान में ऐसी कोई 100 एकड़ की जमीन का घोटाले का बात आया तो एक भी पीड़ित व्यक्ति क्या किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या उन्होंने इस विषय में जांच कराई? और केवल कोर कल्पित आधार पर हकीकत है कि अभी सामने 4 महीने बाद चुनाव होना है और अपनी गिरती हुई लोकप्रियता और समाप्त हुआ जनाधार को किसी न किसी बहाने किसी के ऊपर दोषारोपण करके अपनी जमीन को बचाने के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। हकीकत है कि आज विधायक जी का पूरे 4.5 सालों तक मनेंद्रगढ़ विधानसभा में केवल और केवल एक भ्रष्ट विधायक के रूप में छवि है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है क्षेत्र को। सदस्य हैं हमारे एडवोकेट राम नरेश राय जी, इन्होंने कल उनको दिया है। आज ये लीगल नोटिस हम लोगों ने दिया है और आज खड़गवां थाने में हमने उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कराने हेतु आवेदन दिया है। पुलिस ने उसकी नकल हमें प्रदान की है। तो इस घटना को लेकर हम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 4 सालों तक कांग्रेस की सरकार है, 4.5 साल हो गए, सत्ताधारी विधायक हैं, क्या इनकी बात सरकार में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग क्या नहीं सुनते हैं? क्या उनको क्षेत्र के मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं है कि इन्होंने रायपुर जाकर प्रेस वार्ता किया? क्या उनको इस बात का डर है कि आने वाले चुनाव में उनका जनाधार समाप्त हो चुका है? जिस प्रकार पिछले बार इन्होंने ये बड़ा आरोप लगाकर, आपने देखा होगा कि चुनाव के 1 सप्ताह पहले इन्होंने चारों तरफ मीडिया में बात चलवाया, पुलिस में शिकायतें की कि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला किए, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये आम जनता जानती है, आप सभी प्रेस मीडिया के दोस्त जानते होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के पहले किसी विधायक का पैर तोड़ दिया गया हो और 4.5 साल तक उन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो? ये तो बड़ा बेतुका और चिंता भरा एक बात है। हकीकत है कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था, उन्होंने सहानुभूति लेने के लिए इस प्रकार का घटिया कृत्य करके पिछला चुनाव जीता, फिर अभी उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, मेरी छवि को धूमिल करके मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक विनय डॉक्टर जायसवाल
तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से यदि आप माफी मांग सकते हैं तो आप माफी मांगिए, अन्यथा इस बातों को सिद्ध करिए कि मेरी 100 एकड़ जमीन कहां कहां है, किन किन लोगों से मैंने जमीन को लूटा। यदि इस प्रकार का आपने एक और आरोप लगाया कि हमारे बाप दादा के पास कुछ नहीं था, हमने इतनी जमीन कहां से इकट्ठा किया, तो उसके लिए आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, ये इस तरह से एक व्यक्ति विधायक रहते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन केवल 5 पंचायतों में अर्जित करने का काम किया है। वो पूरा का पूरा मानक स्तर पे है, स्टैंडर्ड है, ये लेबोरेटरी की जांच है, ये प्रयोगशाला की जांच है। तो 98,000 का भुगतान, सैनिटाइजर का पूरा रिपोर्ट जिसमें पूरा मानक स्तर पे ये खड़ा है जो सैनिटाइजर है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने तरफ से, हमारे कांग्रेसी जो है, कांग्रेस के लोग जो है, हमारे जो संगठन के जो हमारे लोग हैं, इन्होंने अपने पैसे से चंदा करके भी सैनिटाइजर का वितरण करने का काम किया जो पूर्णतः निःशुल्क था। इसी कोरोना काल में हम लोगों ने लाखों रुपए का, हमारे पार्षदों ने, हमारे महापौर ने, हमारे सभापति ने अपने निधि का पूरे छत्तीसगढ़ में पहला हम लोगों ने यह एक नजीर पेश किया था कि हमने राशन बांटने का काम किया था। हमारी टीम ने, हमारी नगर निगम की टीम ने 48 घंटे पैकेट बना के सारे लोगों ने अपना पैसा जो है, जो लोगों को जो लॉकडाउन, बिना बेतरतीब का जो लॉकडाउन लगा था, जो असंयमित लॉकडाउन जो केंद्र की सरकार ने लगाई थी, उसके लिए घर घर में हमने राशन पहुंचाने का काम किया था, सब्जी और पहुंचाने का काम किया था। कोई दिखावे के लिए नहीं कि एक तो भाटा और एक तो लौकी जाके खिंचा लिए और जाके वहां हीरो बनने का काम कर रहे हैं और समाज सेवी बनने का काम कर रहे हैं। इस तरह का काम नहीं था। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। 4 लोग को जाके भाटा और लौकी देके फोटो नहीं खिंचा सकते थे। उस समय हमारे लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, हमारे पार्षदों ने, हमारे महापौर ने अपना पूरा का पूरा निधि देके पूरे के पूरे चिमड़ी में जो है राशन पहुंचाने का काम किया। और एक बार नहीं, कम से कम 4 कोने में हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। यह काम हम लोगों ने किया है। लगातार ये बातें हम लोग इसलिए आके प्रेस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि झूठ का जो किला है वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाता है। आज आपको बताना चाहिए, आपने तो अभी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। भाई मैंने जो आपको बताया है 45 एकड़ 39 एकड़ का जमीन, उसको पूछना चाहिए ना, आपको भी पूछना चाहिए कि भाई ये तो बताया है, ये विधायक बताए कि ये जो जमीन है, ये जो जमीन है कि कांति जायसवाल के नाम से खड़गवा में, जिसका रकबा नंबर 569 है और हेक्टेयर में और एकड़ में 5 एकड़ जमीन है, ये कोई दूसरी कांति जायसवाल है क्या भैया? खड़गवा में जिसका रकबा नंबर 97 है और 1.1 एकड़ जमीन आपने जो रजिस्ट्री कराई है, ये कोई दूसरे कांति जायसवाल है क्या? आप बता दो ना भाई। आपने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे आदिवासियों का जो हक है उसको आपने छीनने का काम किया है, हड़पने का काम किया है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अभी ये दिखावे के लिए, अभी दिखावे के लिए अभी मुझे पता चला है कि जाके FIR कराए हैं, उसके बाद ये कोर्ट में जाएंगे। आप लोगों को पता है ये सब चीजें, ये जब कोई कमीज फट जाता है तो उसमें रफू करने की बात रहती है। आपको भी पता है कि कब कोर्ट में जाएंगे, कब मुझे नोटिस आएगा, कब मैं जवाब दूंगा। तो ये अपने पूरे के पूरे काले कारनामों को छुपाने के लिए आनंद फानंद में जाके पुलिस के पास जा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 1001 बार पूरा नोटिस देने के बाद भी बोल रहा हूँ कि ये जमीन जो बिहारी जायसवाल जो है, इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी पूरे विधानसभा में कोई नहीं है, क्योंकि एक भी सवालों का जवाब नहीं देता है और ये मिथ्या आरोप लगाता है। डॉक्टर विनय जस्वाल को आरोप लगाए ना, लगा के बताए कि ये किस जमीन मैंने कहां खरीदा है, कौन सा क्रेशर मेरे नाम पे है, कौन सा होटल मेरे नाम पे है, कौन सा बार मेरे पत्नी के नाम पे बताए। लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने के लिए, अब चूंकि चुनाव नजदीक है, अब ये बताइए कितना बड़ा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया। उस बार का आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो जिसका भाई उसका संचालक है और वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है। इससे बड़ा झूठा और भ्रष्टाचारी का आदमी हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से इनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है और आप लोग के सारे प्रश्न
सादर आमंत्रित है, जिसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो जवाब से मेरे ने नहीं दिया है। 5 साल के कार्यकाल में मात्र और जो भी मेरा संपत्ति की बात करें, जो भी है पैतृक है, पहले कहाँ से कब का? आज के प्रश्न। अरे भैया, आप चले जाओ, दूध का दूध पानी करेगा। जब तक ये जनपद के उपाध्यक्ष बने, जनपद के उपाध्यक्ष बनने से लेकर पूरा इनके राजनीतिक कैरियर का ये जमीन है। सुन लीजिए मेरी बात, 1 एकड़ इनका कोई जमीन की पुश्तनी नहीं है जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कितना सारा जमीन में दबाया है आदिवासियों का। उनका कहना ये है कि इस सरकार से आपका 18 लाख रुपए का उजागर किए, उसके बाद ये आप आनंद पानंद में रायपुर में कैसे करें? देखिए भैया, 18 लाख की अगर कोई जमीन है, अगर मेरे भाई ने बनाया है, 18 लाख की अगर कोई सड़क है, अगर किसी ने टेंडर लिया है, तो उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। किसके नाम? मुझे तो जानकारी ये है कि वो मेरे भाई के नाम पे ठेका नहीं है, लेकिन अगर है तो आप बता दीजिए। आपके पास ये प्रमाण है कि 18 लाख का मेरे भाई के नाम पे ये जमीन नहीं बना के इसका भुगतान हुआ, तो प्रमाण आप मेरे को दे दीजिए, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। उनका कहना है कि सरकार की सरकार है, अगर हमारे पास जो भी हमने किया है उसके दौरान भी आप तक हमारे को कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? भैया, ये जो वन अधिकार पट्टा का मामला है, ये अभी रिसेंट का मामला है, ये अभी इनका बना है वन अधिकार पट्टा। तो 4 साल पहले कैसे कर दूंगा मैं कोई कार्रवाई? अब उनकी गलती पकड़ाई है तो बाकी बातें सामने आ रही है कि ये इतने जमीन के मालिक हैं, अवैध रूप से इतने जमीन के अर्जन किए हैं। एक दूसरे की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।